तो बच्चों पहले तो आपको हमारी क्लास में बहुत ही स्वागत है। और आज हम जो पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, जो कि हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट में जो सेकंड पार्ट है। पहला पार्ट मैंने करा दिया है इम्परेटिव वाला, ठीक है। इम्परेटिव का हम सेकंड पार्ट करने वाले हैं। इसमें लिखा है लेट को बदलने के नियम। तो सेकंड पार्ट में उसमें लेट्स आ गई, जैसे कि मान लीजिए लेट्स गो होम, आओ घर चलें, या फिर लेट्स प्ले मैच, आओ मैच खेलें। इस तरह के वाक्य आते हैं, तो इनको हम कन्वर्ट करते हैं इनडायरेक्ट में। तो किस प्रकार से करते हैं और इसके नियम क्या होते हैं आज हम सब जानने वाले हैं। और आपके लिए परीक्षा की सबसे बेस्ट क्लास होने वाली है, तो लास्ट तक देखते रहिए, आपको बहुत ही इससे फायदा मिलने वाला है। तो शुरू करते हैं क्लास को बिना टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं इसके रूल, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि अधिकतर लेट और प्लस अस इस तरह का इसमें कंटेंट रहता है, ठीक है। इस लेट आता है प्लस अस आता है। तो इसका हम पहले नियम जानेंगे। तो पहला हमारा नियम है रिपोर्टिंग वर्ब को, जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब होती है, दो पार्ट होते हैं। पहला वाला रिपोर्टिंग डी वाला, इस इनवर्टेड कॉमा से पहले रिपोर्टिंग वर्ब और बाद वाला रिपोर्टेड पार्ट या फिर रिपोर्टेड स्पीच, ओके। अब ये कह रहा है रिपोर्टिंग वर्ब जो सेड है हमारे, इसको या तो हम प्रपोजिट में बदलेंगे या फिर सजेस्टेड, आपकी इच्छा है। इसके स्थान पर यहाँ पर आप या तो इसको लगा सकते हो या फिर सजेस्टेड को, आपकी इच्छा है। अभी कराने वाला हूँ, ठीक है। एंड सेकंड नंबर क्या नियम हमारा क्या है, जो रूल है हमारा, इनवर्टेड कॉमा को हटाकर, जो हमारा इनवर्टेड कॉमा होता है ये वाला, इसको हटाकर दैट लगाते हैं। सिर्फ लेट वाले में, इम्परेटिव का लेट वाला होगा तब, अन्य किसी में लगाएंगे, ठीक है। डू नॉट वाले किसी में नहीं, सिर्फ लेट अस आए उसमें, ठीक है, ठीक है। तो फिर सी वाला रूल्स हमारा क्या है, तीसरा रूल्स क्या कहते हैं, तो ऑब्जेक्टिव केस। आपको मालूम है ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, जो हमारा कर्म होता है ऑब्जेक्ट, जैसे कि अस हमारा क्या है, कर्म है, ठीक है। तो इसको हम नॉमिनेटिव केस, मतलब नॉमिनेटिव या फिर इसको कहते हैं सब्जेक्टिव केस। नॉमिनेटिव का मतलब होता है जो कर्ता होता है हमारा, उसमें चेंज करते हैं ऑब्जेक्ट को, मतलब अस किसका होता है, वी का, तो उसी प्रकार से वी याद है, ठीक है, चेंज करते हैं। इसको बताऊंगा अभी मैं करके, ठीक है। एंड डी सबसे फोर्थ नंबर का रूल हमारा होता है लेट को शुड में। ये बहुत ही मुख्य आपके लिए, जो लेट है इसको हम शुड में कन्वर्ट करेंगे। बस इन रूल को पढ़ लीजिए, फिर आपके लिए मैं तुरंत बहुत सारे डायरेक्ट लाऊंगा, जो कि लिए आपके लिए बहुत ही क्लास अच्छी होगी, ठीक है। और ऐसे वी या दे में के पश्चात लिखते हैं, मतलब पहले हमारा सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हम शुड लाएंगे, ठीक है। हम करते हैं इसको पहले, ठीक है। हम क्या करेंगे, पहले इसको हम कन्वर्ट करते हैं। तो हमारा सब्जेक्ट हरी है, पहले हरी लिखेंगे, ठीक है, ओके, हरी। अब मैंने कहा था रिपोर्टिंग वर्ब ये वाला, प्रपोज्ड या फिर सजेस्टेड, आपकी इच्छा है, यहाँ पर क्या लगाना है आपको, दोनों में से कुछ भी लगा सकते हैं। तो हमें क्या लगाना है, इसको लगा लेते हैं या फिर इसको लगा दें जोड़ पीछे। तो हरी सजेस्टेड, ओके, हरी सजेस्टेड, इतना क्लियर। अब मैंने कहा था इनवर्टेड कॉमा को हटाने के लिए दैट का प्रयोग करते हैं, ये वाला दैट का प्रयोग, इनवर्टेड कॉमा को हटाने के लिए दैट का प्रयोग करते हैं, ओके। तो यहाँ पर दैट लगा लेंगे फिली फिली, ओके। अब इसमें कह रहा है अगला रूल्स, ऑब्जेक्टिव केस, इस अस को हटाने के लिए नॉमिनेटिव केस वी या दे लगाते हैं, सिंपल। तो यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा क्या है, हरी है, हरी के साथ यहाँ क्या आएगा, फुर्ती आएगा, ओके। अगर हमारा यहाँ पर आई है, वी है, इस तरह का आता, तब यहाँ पर वी आ जाए, ठीक है, ये वाला पीछे वाला भाग वी, ठीक है, ये आ गया। अब कह रहा है इसमें जो लेट को शुड में लिखते हैं, इसे शुड में चेंज करते हैं, और वी या दे मतलब कर्ता के बाद लेते हैं उसको। तो कर्ता हमारा लग गया पहले, अब उसके बाद लिखेंगे शुड, ओके। सर शुड किसका है, लेट को हमने कन्वर्ट किया है शुड में, ओके। अब यहाँ पर जो कुछ बचा है उसको लिख दो, प्ले ए मैच, प्ले माने खेलना और ए माने एक मैच, तो प्ले ए मैच, ओके। इस तरीके से आपको करने हैं। और इसमें पीछे इनवर्टेड कॉमा नहीं आएगा, ये बात आपको मालूम होगा, मैंने अब तक जितने पार्ट कराए हैं सब मैं बताते आ रहा हूँ। अगर आप एक रूल्स पढ़ लीजिए इसका, सर रूल्स नहीं, एक एग्जाम्पल और देखिए, एक एग्जाम्पल और, तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं एग्जाम्पल एक और, जैसे कि फटाफट से, ठीक है, डी। अब शॉर्ट में नहीं मतलब डायरेक्ट, ओके, समझ लेना। अब मैं अदर ही बताऊंगा, ठीक है। अब यहाँ लिखता हूँ मैं, सॉरी, राम said to his, इसको साथ आप बोल दो ना, चलो, ठीक है। तो राम said to his friends, ओके, राम ने अपने मित्र से कहा लेट्स गो होम। देखो अब इसको हम ध्यान से देखें, मैं आपको
राम सेड टू हिज फ्रेंड्स, राम ने अपने मित्र से कहा लेट्स गो होम, आओ घर चले। अब इसको हम कन्वर्ट करना है सर, कैसे करते हैं? अब इसको हम इनडायरेक्ट बनाना है, मतलब इनडायरेक्ट, ओके समझ लेना तुम लोग। तो राम हमारा करता है, राम सेड टू के स्थान पर क्या लगाना है? प्रपोज या फिर सजेस्टेड, तो आपको यहाँ पर लगाना है प्रपोज। और यह रूल सिर्फ आपको मालूम होगा, ये सिर्फ काम करने वाला है लेट अस वाले सेंटेंसों में, इंपरेटिव में, ठीक है? इंपरेटिव के सभी में नहीं, सिर्फ इसी में काम करने वाला है, और अन्यथा कहीं नहीं कर पाएगा, ये बात ध्यान रखना, ठीक है? एंड क्या है? हिज फ्रेंड्स है, हिज फ्रेंड्स, ओके, हिज फ्रेंड्स, ओके। अब यहाँ पे क्या करना है? इस कॉमा को हटाने के लिए क्या लगा देंगे? दैट का प्रयोग करेंगे, दैट, ओके। अब लेट अस है, इसको पहले कन्वर्ट करेंगे, उसको लेट को शॉर्ट में करते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं करता हमारा थर्ड पर्सन का है, तो सीधा सीधा यहाँ पर दी आएगा, ठीक है? ओके, अब ये बता था लेट को कन्वर्ट करते हैं शॉर्ट में, तो दे शुड, ओके कर लेंगे सर। अब जो बचा है पीछे गो होम, तो गो होम को और लिख देंगे यहाँ पे, ओके। तो इस ऐसे हमारे कन्वर्ट करना है। अब मैं इस पूरे को साफ कर दूँ सर? बिल्कुल। अब सीखने वाले हैं हम यहाँ पर एग्जांपल्स, ओके। तो पूरे को फटाफट साफ कर देता हूँ, यहाँ से इसका शुरू होने वाला है, आपको बस याद रखना है और नोटबुक में साथ साथ लिखते जाइए। अगर आपकी परीक्षा नजदीक है तो आपके लिए क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। देखिए जैसे कि अगला एग्जांपल लिखूंगा यहाँ पे, जैसे कि I said to brother, okay, I said to brother, let's go out for walk, ठीक है। अब सर इसको हमें कन्वर्ट करना है, पहले इसकी हिंदी करते हैं। I said to brother, मैंने भाई से कहा, ओके, let's go out for walk, आओ बाहर घूमने के लिए चले। गो माने बाहर, गो आउट सॉरी बाहर के लिए, और फॉर वॉक माने घूमने के लिए, तो आओ बाहर के चले, इसके लिए घूमने के लिए। तो इसे हम कन्वर्ट करने वाले हैं। देखिए अब इसका हम बनाएंगे इनडायरेक्ट, क्या बनाएंगे? इनडायरेक्ट। तो सबसे पहले क्या करते हैं? करता I said to को हम कन्वर्ट करते हैं प्रपोज या फिर सजेस्टेड, आपकी इच्छा कुछ भी लगा सकते हो, बता चुका मैं, सजेस्टेड, ओके, I सजेस्टेड। इसके बाद से क्या करना है? अब किससे कह रहा है? भाई से, तो ब्रदर, ओके, तो I सजेस्टेड ब्रदर, ओके, इतना क्लियर होगा। अब इसको हटाने के लिए दैट का प्रयोग करते हैं, ठीक है, सीरियसली। एंड लेट, इससे पहले हम अस को हम चेंज करेंगे। अब देखिए अब हमारा सब्जेक्ट यहाँ पर आई है, तो आई के हिसाब से यहाँ पर ये कौन से पर्सन का है? फर्स्ट पर्सन का। फर्स्ट पर्सन के हिसाब से आई कौन सी है? फर्स्ट पर्सन की। तो ऑलरेडी यहाँ पर वी आएगा, ओके ठीक है। अब वी तो आएगा सर, उसके बाद क्या करेंगे? एंड यहाँ पर हमारा क्या लिखा हुआ है? लेट, तो लेट को चेंज करेंगे शुड में, ठीक है। तो वी शुड, ओके, वी शुड एंड गो आउट, कहाँ के लिए? फॉर वॉक। कर लेंगे सर, बहुत इजी है। एक बार लिख लीजिए ऐसे सिंपल सा, जैसे कि यहाँ पर मैं बोलूँ अगला डी फॉर डायरेक्ट, ओके, जैसे कि फॉरी मनोज सेड टू मदर, मनोज सेड टू मदर, ओके। इसको कन्वर्ट करेंगे लेट्स ईट द फूड, ठीक है सर। कैसे कन्वर्ट करेंगे ये बताइए पहले। तो बहुत कुछ आसान तरीका है, आप देखते रहिए। तो इसको हम इनडायरेक्ट बनाएंगे। तो क्या करते हैं? मनोज हमारा पहले क्या है? सब्जेक्ट, तो मनोज, ओके। और सेड टू है, इसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं, इसको प्रपोज या सजेस्टेड, कुछ भी लगा सकते हो, दोनों में से आप पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो मनोज प्रपोज, अब किससे कह रहा है? मदर से, तो मदर, ओके। उसके बाद सर क्या करेंगे? इसको डालने दैट का प्रयोग करते हैं, तो दैट का प्रयोग कर लेंगे सर, ठीक है। अब लेट अस लिखा हुआ है, तो अस पहले हम कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद लेट को शुड में चेंज करेंगे। तो अस कौन से पर्सन का है? ये तो हमारे फर्स्ट पर्सन का दिया ऑलरेडी, तो जैसा है वैसा लिखना, क्यों चिंता करना, दे लगाएगा। अगर हमारा फर्स्ट पर्सन का आता है तो दे लगाते हैं। इसमें सिर्फ दो ही चीज लगती है, दे और वी। मैंने लिखाया था पहले रूल्स देख लेना, ठीक है। दे और वी ही लगती है,
अगर हमारा थर्ड पर्सन का होगा दे और अन्य पर्सन का तो जाएगा, ठीक है, दैट डे। अब जैसा लिखा है उतार दो कोई, ईट द फूड, कर लेंगे सर, ओके सर। अब इतना तो आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे इसी चीज़ों पे। अब पढ़ते हैं इस पे अगला रूल, ठीक है, ऐसे कर लेंगे सर, बिल्कुल कर लेंगे सर। अब इस पे सेकंड रूल देखते हैं, ठीक बच्चों। अब आगे देखते हैं अगला वाला जो सेकंड पॉइंट है, जिसका नाम है प्रार्थना। अगर किसी से विनती करते हैं या फिर रिक्वेस्ट इंग्लिश में बोलते हैं रिक्वेस्ट, अगर किसी से विनती करते हैं या रिक्वेस्ट तो उसे हम चेंज करते हैं लेट। अगर उसमें लेट आता है विनती करते समय किसी इम्परेटिव सेंटेंस में, तब उसके नियम क्या होंगे उसको भी पढ़ लीजिए फटाफट से। तो पहला रूल हमारा क्या कहता है, रिपोर्टिंग वर्ब को, जो रिपोर्टिंग वर्ब फेड है हमारी, फेड टू, इसको हम चेंज करते हैं रुकेफ्टेड में, ठीक है, ये बात ध्यान रखिए आपको। अब सेकंड रूल हमारा कहता है लेट को टू लेट में, कि लेट है उस पहले वाले में हमने क्या किया था, उसमें तो हमने कुछ भी नहीं, लेकिन इसमें हम टू लेट करने हैं, ठीक है, इसके सामने, ओके, वो मैंने पढ़ लिया है। अथवा लेट के स्थान पर, जो लेट है हमारी उसके स्थान पर दैट का, देखिए ये पहला रूल, इसको हम लिख देते हैं अथवा में। या तो दो तरीके हैं इसमें, या तो इससे कर लो या इससे कर लो, दोनों ही आपके लिए बेस्ट होने वाले। तो लेट के स्थान पर, इसके स्थान पर दैट लगाकर नाउन या प्रोनाउन के साथ माइट बी अलाउड टू लिखकर क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। अब समझ लीजिए, ठीक है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं इसको। जैसे कि ही सेड टू हिज, चेंज करते हैं ही इसमें तो ही। अब मैंने कहा है सेड टू, पहले वाले तरीके से करते हैं ऊपर वाले फिर, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है, कहाँ पर है भाई, ये रहा, देखो सेड टू को चेंज करते हैं पर रिक्वेस्टेड में। तो यहाँ पर पहले मैं रिक्वेस्ट लिखूँ, ये पहला वाला तरीका है हमारा, ठीक है। तो ही रिक्वेस्टेड। अब हिज ऑफिसर किससे कह रहा है, अपने कर्मचारी से, या फिर अपना जो उसका जो बड़ा ऑफिसर है उससे कहता है, ठीक है। तो हिज ऑफिसर, इतना क्लियर है, ठीक है। अब इसमें आगे लिखा हुआ है कि लेट को टू लेट, इस वाली लेट को चेंज करते हैं टू लेट में। तो यहाँ पर टू एंड लेट, ओके। अब ये बताइए मी कौन से पर्सन से यहाँ पे आया है, फर्स्ट पर्सन के हिसाब से। तो फर्स्ट पर्सन यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है, तो ही के हिसाब से यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट क्या आएगा, हिम आएगा सर, ओके। अब क्या है, गो होम, तो गो होम। अब ये तो हमारा पहला तरीका हो गया। अब इसी को हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं अथवा में, ठीक है। और तो देखिए यहाँ पे पहले यहाँ से कहते हैं अथवा लेट के स्थान, पहले यहाँ तो सिंपल होगा, तो यहाँ पर ही, ठीक है, रिक्वेस्टेड, ये तो दोनों में सेम होगा, ठीक है, ही रिक्वेस्टेड। अब किससे कह रहा है, हिज ऑफिसर। अब यहाँ से कहानी चेंज होगी पूरी की पूरी, अथवा लेट के स्थान पर दैट लगाकर, इस वाले स्थान पर दैट लगाओ, पहले क्या लगाएंगे, दैट लगा ली सर, बिल्कुल सर। अब उसके स्थान पर देखिए नाउन या प्रोनाउन के साथ, नाउन जानते होंगे संज्ञा, जो करता है हमारा वही होता है। तो यहाँ पर पहले ये देखिए हमारा करता क्या आएगा, मी किसका होता है, ऑब्जेक्ट आई का होता है। तो आई हमारे फर्स्ट पर्सन की, फर्स्ट पर्सन देखते हैं सब्जेक्ट के अनुसार, तो सब्जेक्ट हमारा ही है, तो यहाँ पर ही आएगा, ठीक है, दैट ही। अब इसमें कह रहा है हमने नाउन या प्रोनाउन लिख लिया, ठीक है। नाउन या प्रोनाउन लिखने के बाद माइट बी अलाउड का प्रयोग करना है, माइट बी अलाउड टू, ठीक है। तो इसके बाद जस्ट यहाँ के सामने लिखना है आपको माइट बी अलाउड टू। उसके बाद कह रहा है क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आपको लिखनी है, ठीक है। तो फर्स्ट फॉर्म मतलब कोई भी उसमें ना सेकंड लगानी है, थर्ड लगानी, कुछ भी लगाता है, उससे फर्स्ट लगानी है, ठीक है। तो कहाँ है फर्स्ट, ये रही सर, गो होम, ये हमारी जाना क्रिया है। अब कहाँ जा रहा है, हमारे ऑब्जेक्ट के पास, कर्म के पास, ठीक है। इतना क्लियर है, दोनों तरीके आपके बेस्ट है, इससे कर लो चाहे इससे कर लो, आपके लिए बहुत ही बेस्ट होने वाले हैं, ठीक है। अब आप बोलोगे सर एक दो एग्जाम्पल और करा दो जिससे हमारे लिए पक्का हो जाए, तो कोई चिंता की बात नहीं है, हम तो करा देंगे भाई। एक एग्जाम्पल और लिख लीजिए, आपके लिए बेहतर एग्जाम्पल दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल लिखता हूँ आपके लिए, देखिए यहाँ मिलती है बराबर से एक और, ठीक है। The boy said to his father, ठीक है, let me go out play, ठीक है। तो लड़के ने अपने पिताजी से कहा
कि मेरे साथ खेलने चलिए, कहाँ पे ले जा रहा है? तो ये विनती कर रहा है बेचारे, अपने पिताजी से रिक्वेस्ट कर रहा होगा ना कि उसने उन्हें आदेश दे रहा है, नहीं रिक्वेस्ट कर रहा है। तो क्या करेंगे, पहले इसको हम कन्वर्ट करते हैं इनडायरेक्ट में। अब सीखने वाले हैं इसको दोनों ही तरीके से करेंगे, बहुत ही आपको फनी समझ में आएगा, ठीक है। तो इसको हम इनडायरेक्ट बनाते हैं, तो द बॉय, ठीक है, द बॉय। अब सेट टू के स्थान में क्या लगाते हैं, रिक्वेस्टेड। क्या लगाते हैं सर, रिक्वेस्टेड, बहुत ही ईजी है, द बॉय रिक्वेस्टेड, ठीक है। अब किससे कह रहा है, हिज फादर, अपने पिताजी से बोल रहा है, तो हिज फादर, ठीक है। अगर पहले वाले हम तरीके से करने वाले हैं तो यहाँ पर लेट के स्थान पर टू लेट का प्रयोग करते हैं, आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है, टू लेट। और ये सब रूल किस में वर्क करेंगे मालूम है, लेट वाले। जब हमारी विनती करता है साथ में लेट आता है तभी हमारे रूल वर्क करेंगे, ठीक है। ऐसा मत कर देना कि जो पहले कराए थे अभी लेट्स वाले, लेटस, उनमें ये वर्क नहीं करेंगे, ध्यान रखना, ठीक है। तो लेट, उसके बाद सर इसमें कह रहा है कि लेट को टू लेट में डाल दिया, अब जैसा है वैसा लिख दो, ठीक है। तो पीछे क्या है, गो आउट अ प्ले, ओके, ऐसा लिख लेंगे सर, बिल्कुल हो गया। अब दूसरा तरीका बताइए सर हमको। तो दूसरा तरीका हमारा क्या कहता है, द बॉय, ठीक है, द बॉय। अब यहाँ पर सेट टू के स्थान पर क्या लाएंगे, रिक्वेस्टेड का प्रयोग करने वाले हैं, तो रिक्वेस्टेड, ओके सर। अब ये बताइए सर यहाँ पर अब क्या होगा, कुछ नहीं होगा, अथवा आया है हमारा यहाँ पे, ठीक है। तो लेट के स्थान पर दैट का प्रयोग करते हैं पहले, तो दैट लगाइए पहले, ओके। अब दैट लगाने के बाद हमें क्या करते हैं, नाउन या प्रोनाउन, नाउन बोलते हैं संज्ञा और प्रोनाउन सर्वनाम। जो संज्ञा के स्थान पे आता है उसे हम क्या कहते हैं, सर्वनाम या फिर प्रोनाउन, ठीक है। ये नहीं आते तो मैंने इसके लिए वीडियो बनाई, देख लेना, ठीक है, दैट, ओके। तो यहाँ पर हमारा क्या है, मी, ऑब्जेक्ट, मी हमारा फर्स्ट पर्सन के हिसाब से। यहाँ देखेंगे लड़का कैसा है, क्या है भाई, मेल है, तो यहाँ पर क्या आएगा, ही आएगा, क्या आएगा, ही। अब मैंने कहा है दूसरे तरीके में हम क्या करते हैं, पहले लिखते हैं नाउन या प्रोनाउन, उसके बाद हम लिखते हैं ये रहा, माइट बी अलाउडेड, मीटर के यहाँ से, सॉरी साफ हो गया यहाँ से, तो माइट वी अलाउड, ओके, माइट वी अलाउड टू। अब जो बचा है हमारी जो वर्ब है उसकी फर्स्ट वर्ब हम लिखते हैं, तो उसमें वर्ब हमारी कहाँ है, गो, ये वाली, आउट प्ले, ठीक है। तो ये हमारे हो गए दोनों तरीके। अब आशा करते इतना समझ में आ गया होगा। अब अगला वाला तीसरा देखते हैं फटाफट से, फिर उसके बाद हम रिवीजन करने वाले हैं बहुत ही फास्ट तरीके से, आपको मिक्स वेज आएंगे सब, फिर देखूंगा आपको। अगर आप नहीं सीखे फिर तो आपकी पिटाई होगी, ध्यान रखना। इतने प्यार से सिखा रहा हूँ फिर भी आप नहीं सीखोगे तो फिर कैसा लगेगा मुझे, आगे देखिए, ठीक है। तो बच्चों तीसरा पॉइंट हमारा बहुत ही मुख्य इंपॉर्टेंट है, वैसे सभी है लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है तुम्हारा। तीसरा हमारा आदेश है, जिसे हम बोलते हैं कमांड या फिर ऑर्डर भी बोलते हैं, बहुत ही ज़रूरी है। अब इसे हम चेंज कर दें, जैसे कि किसी को आदेश दे रहा है कोई व्यक्ति और उसमें लेट का प्रयोग हो रहा है, तब उसको इनडायरेक्ट बनाते हैं। तो उसमें कौन कौन से रूल्स होते हैं उन्हें पढ़ने वाले हैं पहले। तो ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब को ऑर्डर में लिखते हैं, तो रिपोर्टिंग वर्ब सेट टू होती है, सेट टू को लिखेंगे ऑर्डर, ओके। एंड सेकंड रूल्स, लेट के स्थान पर दैट लिखते हैं, जो लेट है हमारी, कहाँ लेट, ये वाली, इसके स्थान पर दैट लिखेंगे। फिर नाउन या प्रोनाउन, बताया तो मैंने, संज्ञा वही करता हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद हम फुड लगाते हैं, ठीक है, और सेम टू सेम छाप देते हैं वैसा। तो यहाँ पर हम पहला हमारा जो है डायरेक्ट, उसको हम कन्वर्ट करेंगे इनडायरेक्ट में, लेकिन उसकी हिंदी करते हैं पहले। तो ऑफिसर सेड टू हिज क्लर्क्स, तो कर्मचारी ने अपने सभी जो क्लर्क होते हैं छोटे वाले, उन सभी से कहा, ठीक है, लेट नो वन कम लेट, कोई भी देरी से ना आए। जो उनका ऑफिस होता है उस पर काम करते हैं, आपको मालूम होगा, तो कोई देर से ना आए, उन्होंने ऑफिसर ने बोल दिया, बड़े ऑफिसर ने, ठीक है। तो इसको हम कन्वर्ट करते हैं पहले तो इनडायरेक्ट में, ठीक है। तो द ऑफिसर, द ऑफिसर, ओके। अब सेट टू को क्या करते हैं सर, सेट टू को हम लिखते हैं ऑर्डर्ड में, आदेश दे रहा होगा, अच्छी बात है, तो ऑर्डर्ड, ठीक है। अब किसे, हिज क्लर्क्स, अपने छोटे वाले कर्मचारियों को, तो हिज क्लर्क्स, ठीक है। अब इसमें रूल में लिखा है, आप देखिए, लेट के स्थान पर दैट लिखते हैं पहले, पहले दैट आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर कह रहा है नाउन या प्रोनाउन, लेट नो वन। अब ये बताओ उसमें क्या आएगा, प्रोनाउन, सिंपल ही है भाई। ऑफिसर कैसा है हमारा, कैसा है, थर्ड पर्सन का है, तो यहाँ पर क्या आएगा, ही आएगा, ओके, दैट ही, ये हमारा नाउन हो गया। अब शुड, ठीक है। अब जैसा है लिख दो वैसा, कहाँ पर, ये वाला, तो नो वन कम लेट, नो वन कम लेट, ओके, कर लोगे ऐसे, अच्छी बात है। अगला,
अब यहाँ पर हमारा लेट नो वन, लेट दिया है तो लेट के स्थान पर दैट हमने लगा लिया, लेकिन जो नो वन है हमारी क्या है, नो वन, इस नो वन को हम मानते हैं सब्जेक्ट, तो नो वन। ओके, अब उसके बाद क्या है आपका कि प्रोनाउन या नाउन या प्रोनाउन के बाद शुड का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर शुड भी लगा लेते हैं फटाफट से। ओके सॉरी शुड, अब शुड लिख लिया सर। उसके बाद क्या करना है, अब शुड के बाद जो बचा है हमारा कम लेट, तो कम लेट को भी लिख देंगे। ओके ठीक है, इतना क्लियर हो गया वो, ठीक है। अब नीचे वैसे इस कम को भी चेंज कर सकते हैं, अभी मैंने कुछ वैसे नियम लिखाए नहीं जो शुरुआत से कम में चले आ रहे हैं, ऐसे कि कम को चेंज करते हैं गो में, आइदर को नाइदर में, एंड हैंस देंस एंड बिफोर एगो, ये सब रूल्स चलते हैं, लेकिन आप चला सकते हो उनको। कम को भी चेंज करते हैं गो में, तो गो लेट, ठीक है। इनको भी लिखा दूंगा, अब बोल देना, ठीक है, इनको भी लिखा दूंगा, आपके लिए मोस्ट हो जाएंगे। एंड अगला वाला इनडायरेक्ट, द किंग सेड, राजा ने कहा, लेट द मैन बी सेट फ्री, इस व्यक्ति को मुक्त कर दो, जेल में पकड़ रखा है उसको, तो राजा कह रहा है उसको हम छोड़ दो, मुक्त कर दो, ठीक है। तो इसको हम चेंज करेंगे इनडायरेक्ट में, तो द किंग, कुछ नहीं जैसे लिखाया है बस उस रूल्स को फॉलो करते जाओ, आप पूरी तरह सीख जाओगे। द किंग सेड के स्थान पर क्या लगाते हैं फिर ऑर्डर, जब राजा क्या कर रहा है, आदेश दे रहा है, सिंपल आपको मालूम पड़ रहा होगा। अब लेट का प्रयोग करेंगे पहले, फिर दैट का प्रयोग। अब लेट को क्या करते हैं, हटा देते हैं बिल्कुल। अब सिंपली क्या करते हैं, द मेन हमारा सब्जेक्ट है, द मेन, ओके, द मेन तो हमारा सब्जेक्ट है, फिर उसके बाद क्या करते हैं, फुड लगाते हैं, SHOULD, ओके। अब जैसा लिखा है लिख दो वैसा, वी सेट फ्री, ठीक है, कर लो सर, ये साइड वाला यहाँ पर, ठीक है, ACT होगा यहाँ पे, ACT, ठीक है। तो इतना क्लियर हो गया होगा। अब हम करने वाले हैं रिवीजन सबका पूरा मिक्स बेस में, जितना सब कराया है ना, अब पूरे काम करने वाले हैं रिवीजन फटाफट से। जितने भी आज 3 सीखे हमने, रिक्वेस्ट वाला, कमांड वाला और वो वाला लेट्स वाला, अब सबको हम फटाफट से इसको रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। बच्चों कुछ एग्जाम्पल्स करने वाले हैं जो लिखे हैं मेरे सामने, जैसे कि पहला एग्जाम्पल लिखा है डायरेक्ट में, राम सेड टू मी, एक कॉमा लगा है, इनोमिनेटेड कॉमा, लेट अस सिंग टुगेदर, ठीक है। इस पहले इसकी हिंदी करते हैं, तो राम ने मुझसे कहा लेट्स सिंग टुगेदर, आओ मेरे साथ गाएं, मतलब साथ साथ गाएं दोनों, ठीक है। तो इसको हम कन्वर्ट करते हैं इनडायरेक्ट में, ठीक है, तो राम, ओके। अब पहले देखिए ये किस प्रकार का है, मैंने भी कराया था, जब कभी लेटस आता है बताया था मैंने, इसमें 2 होते हैं, एक प्रपोजल और एक सजेस्टेड, आपकी इच्छा कुछ भी ला सकते हो। इस सेट टू रिपोर्टिंग वर्ब के स्थान पर तो हम क्या लाएंगे, सजेस्टेड, ठीक है, सजेस्टेड। अब किससे कह रहा है, मी, ठीक है। अब सर क्या करना है इसमें, अब मैंने कहा था इसमें दैट का प्रयोग करते हैं पहले, ठीक है, ओके सर। अब ये बताइए इसमें इस अस को चेंज करते हैं पहले, उसके बाद लेट को करेंगे शुरू में, तो अस। अब बताइए कौन सी यहाँ पर क्या आएगा, राम फर्स्ट पर्सन का है तो यहाँ पर दे आएगा पहले, ठीक है, दे। अब ये बताइए सर अस को हम फॉर लेट को क्या करेंगे, यहाँ पर शुड बनाएंगे, SHOULD, ठीक है। अब सिंग टुगेदर, जैसा बचा कुचा लिखे है उसको लिख दीजिए, ठीक है, तो सिंग टुगेदर, ठीक है। अगला वाला, ही सेड टू अस, उसने हमसे कहा, लेट मी गो आउट टू रीड, आओ साथ साथ पढ़ें, मतलब हमारे साथ पढ़ें, तो इसको हम कन्वर्ट करते हैं इनडायरेक्ट में, तो ही, ओके। अब सेट टू मतलब सजेस्टेड लगाएंगे, क्या लगाएंगे, सजेस्टेड। इसमें सजेस्टेड क्यों लगा रहा हूँ भाई मैं, पागल हो गया। अब क्या कर रहा है एक दूसरे से, हाँ क्या कर रहा है, किसी को उसको ऑर्डर दे रहा है, नहीं, या तो विनती कर रहा होगा या फिर सलाह दे रहा होगा, सलाह तो उसमें कोई बात ही नहीं, तो विनती कर रहा है, रिक्वेस्ट। तो मैंने कहा था कि रिक्वेस्ट हो तो रिक्वेस्ट लगाती है, लेकिन लेट भी है तो इसको 2 तरीके से करती है, बता रहा हूँ अभी, REQUESTED, ठीक है। तो ही रिक्वेस्टेड, ठीक है, किससे कह रहा है, अस, ओके सर। अब मैंने कहा था जो पहला तरीका हमारा होता है लेट को हम करते हैं टू लेट, ओके। अब मी हमारा फर्स्ट पर्सन का यहाँ पर आई का ऑब्जेक्ट मी आया होगा, तो यहाँ पर फर्स्ट पर्सन के हिसाब से ही का यहाँ पर हिम आएगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट। अब जैसा लिखा है गो आउट टू रीड, ठीक है। अब इसी को हम दूसरे तरीके से करना चाहें, नीचे कराऊंगा, ठीक है, पहले इसको देख लीजिए, यहाँ कराऊंगा, ठीक है, इसको मैं, तो ही रिक्वेस्टेड, आपको शब्द दिखाई दे रहा है, ही रिक्वेस्टेड, ठीक है। अब यहाँ पर अस है तो अस, ठीक है। अब इसको हम दूसरे तरीके से करते हैं, तो मैंने क्या कहा था
कि हम यहाँ पर हम पहले दैट भी मान सकते हैं। क्या मानते हैं? दैट। उसके बाद हम क्या मानते हैं? जो हमारा सब्जेक्ट है, नाउन या प्रोनाउन, तो इसके हिसाब से हमारा क्या आएगा ये बताइए पहले। तो इसके हिसाब से हमारा ये आएगा ही, ठीक है। और उसके बाद मैंने कहा था ही सॉरी माइट इट बी अलाउड, माइट इट बी अलाउड। अब कहाँ लिखूँ भाई मैं? अलाउड। और जैसा रह गया सेम सेम लिख दो, ठीक है। अब क्या बचा हमारा? गो आउट टू ईट। अब टू भी लगेगा, अब जहाँ जगह है नहीं यार, ठीक है। टू इसको लिख लेना, ठीक है। माइट बी अलाउड टू गो आउट टू रीड। अभी कराए थे भाई, देख लेना, ठीक है। अब इस वाले को देखिए, नीचे वाले को, इसको हम दो तरीके से करेंगे। सरला फेड टू हर यंग ब्रदर। तो सरला ने अपनी जो अपना जो भाई है, यंगेस्ट युवा भाई जवान, उससे कहा कि लेट मी डू माई होमवर्क, कि मेरा जो होमवर्क है उसको करने के लिए कह रही है, ठीक है। इसको कन्वर्ट करते हैं इसमें इनडायरेक्ट में। दो तरीके हैं इसके, क्योंकि विनती कर रही होगी, उससे जबरदस्ती तो नहीं करवाएगी, क्योंकि बड़ा भाई है तो विनती करेंगे, रिक्वेस्ट, ठीक है। तो सरला पहले हमारा करता है, तो सरला, ओके। अब विनती करेंगे, क्या लाएंगे? रिक्वेस्टेड, ठीक है। तो फरला रिक्वेस्ट किससे? हर यंग ब्रदर, किससे? यंग ब्रदर, ओके। अब उसके बाद मैंने कहा दो तरीके से, पहला वाला टू लेट वाला, टू लेट। अब जैसा है मी, मतलब क्या है? अब यहाँ पर मी आया होगा, तो यहाँ पर लड़की है, तो यहाँ पर क्या आएगा? हर आएगा, ओके। हर, हर के बाद डू माई होमवर्क, ओके। कर लोगे, आसान है बहुत, क्योंकि यहाँ पर लड़की है तो यहाँ पर हर आएगा, वहाँ पर मी आया है, ठीक है। तो आई का ऑब्जेक्ट मी होता है और ही का ऑब्जेक्ट हरी होता है, ठीक है। चेंज नहीं होता है, ठीक है। अगला इसको हम अथवा में करें तो सरला, ओके, रिक्वेस्टेड। सरला रिक्वेस्टेड किससे कर रही है? हर, हर यंग ब्रदर, ठीक है। तो सरला रिक्वेस्टेड हर यंग ब्रदर, ओके। अब क्या करते हैं? दैट, ओके। अब यहाँ पर लड़की है तो क्या आएगा? सी आएगा करता, ठीक है। माइट डेट बी अलाउड, यहाँ पर भी लगा लेना भाई माइट डेट, ठीक है। यहाँ पे वी अलाउड, ठीक है। माइट डेट बी अलाउड, फिर क्या करते हैं? टू भी लगाते हैं। अब क्या बचा है? लिख दो उसको। क्या बचा भाई? डू माई होमवर्क। क्या मी है भाई यहाँ पे? हाँ, तो यहाँ पे मी भी आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा भाई? हर, ठीक है। हर डू माई होमवर्क, ओके। डू माई होमवर्क। तो आपको इस प्रकार से कर लेने हैं, ठीक है। अब हम आपके लिए ऐसे ही क्लास लाएंगे कि पूरी क्लास में आपकी जितने भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट है इम्परेटिव के पूरे टोटल, पहले पार्ट के और दूसरे पार्ट के दोनों का रिवीजन फास्ट तरीके से होगा। ये तो आपके लिए बेसिक मैंने सिखाए हैं अभी, ठीक है। अब आपका अगली क्लास में पूरी तरीके से इम्परेटिव जो फर्स्ट पार्ट में कराए थे और सेकंड में सभी का रिवीजन होगा। मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जय हिंद।